नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है सीडीपी का। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, और ऑप्शन बी है स्किनर, और ऑप्शन सी है पियाजे, और ऑप्शन डी है पावलोव साहब। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पियाजे साहब ने ही कहा था बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। देखो, कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। और स्किनर साहब ने किसका सिद्धांत दिया था? तो क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था। ठीक है, तो पावलोव साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था बताइएगा सभी लोग? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, और ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन सी है किशोरावस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। किशोरावस्था में क्या होते हैं बच्चे अपने मतलब समवयस्क समूह के क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और ऑप्शन बी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, और ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, और ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला इज़ द राइट आंसर ए पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन बी है कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्य सामग्री, और ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और ऑप्शन डी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। डी इज़ द राइट आंसर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो आपको यहाँ पर नहीं वाला चुनना है। पहला ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, और ऑप्शन बी है अनअधिगम की प्रक्रिया है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और ऑप्शन सी है शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, और ऑप्शन डी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। तो सी इज़ द राइट आंसर आपका। देखो, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो एकमात्र ही स्थान ऐसा है, तो ये चीज़ गलत है, आपसे नहीं वाला ही पूछा गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही होता है। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? ऑप्शन ए है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन बी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, और ऑप्शन सी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, उसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, और ऑप्शन डी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर क्या होगा? वास्तव दुनिया मतलब जो है वास्तविक दुनिया के उदाहरण कक्षा में लाए जाएंगे, और विद्यार्थी एक दूसरे से क्या करेंगे? अंतःक्रिया, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सी इज़ द राइट आंसर, सबसे अच्छा आंसर आपका यही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ पर भी आपसे नहीं वाला पूछा गया है। बताना है सभी को। पहला ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन बी है सन्निध संगति की आवश्यकता, और ऑप्शन सी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। इसका तो कोई मनोविज्ञान मतलब सामाजिक मनोविज्ञान से संबंध तो है नहीं। ठीक है, तो डी ए इज़ द राइट आंसर, आपका ए पार्ट सही होता है यहाँ पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन बी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। ऑप्शन सी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। और ऑप्शन डी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आपका डी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। और जहाँ पर आपको अवसर और प्रोत्साहन टैग वर्ड वगैरह मिल जाए, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, और तो प्राथमिक स्तर पर देखो रट्टा करना, कंठस्थ कराना, रट्टा मरवाना, याद करवाना, ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग हटा देंगे। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है जीन पियाजे साहब ने। ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की। और ऑप्शन सी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। और ऑप्शन डी है पावलोव साहब। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर साहब ने दिया था। ठीक है, जिन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। एक बंदर था, ठीक है, चिंपांजी, सुल्तान नाम का, सभी को याद है ना। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मोटिवेशन। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। और ऑप्शन डी है पिछले लिखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नहीं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है? विकास करती है। ठीक है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा रुचि का विकास करती है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न होता है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए है मीडिया मनोविज्ञान। और ऑप्शन बी है शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन सी है शिक्षा समाजशास्त्र। और ऑप्शन डी है सामाजिक दर्शन। तो बताना है सभी को कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई। ठीक है, यहाँ पर मनोविज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, तो और शिक्षा की, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, ये दर्शाता है। ऑप्शन ए है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन बी है उसके विचारों को विद्यालय में क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। और ऑप्शन सी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। और ऑप्शन डी है बच्चों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो बी इज़ द राइट आंसर, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, तो बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान दक्षता को। ऑप्शन बी है अति नामक भाषा में पढ़ने में दक्षता। ऑप्शन सी है पढ़ने की उत्सुकता। और ऑप्शन डी है धैर्य और दृढ़ता। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, आपको ऐसी ही वीडियो बहुत सारी मिलती रहेंगी यहाँ पर, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर, आपका डी पास सही है। एक प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या काम है? धैर्य और दृढ़ता। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। और ऑप्शन बी है कक्षा में एकदम खामोशी। और ऑप्शन सी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। और ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ए इज़ द राइट आंसर आपका, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण, मोटिवेट टीचिंग, सबसे अच्छा यही माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर आपका, पहला पार्ट बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पठन विकार से, ऑप्शन बी है व्यवहार संबंधी विकार, और ऑप्शन सी है मानसिक विकार से, और ऑप्शन डी है गणित विकार से। तो बताना है सभी को, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित होगा? तो ये होता है आपका पहला ऑप्शन राइट, पठन विकार का होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। और लिखने से संबंधित क्या होता है? डिस्ग्राफिया, और गणितीय संबंधित से क्या विकार होता है? डिस्कैलकुलिया। तो तीनों को याद रखना है, कोई भी एक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।